हेलो दोस्तों। एपिक यानी पोएट्री की ही एक टाइप जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले। दोस्तों, पोएट्री के दो टाइप होते हैं, एक होती है ऑब्जेक्टिव, दूसरी होती है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव होती है उसमें पोएट अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखते हैं, और ऑब्जेक्टिव होती है उसमें पोएट पुराने टाइम की कोई घटना जिसमें वो शामिल है ही नहीं उसके बारे में लिखते हैं। तो एपिक भी ऑब्जेक्टिव पोएट्री है, बिकॉज एपिक पुराने समय के भगवान या देवी देवता या इसी चमत्कारिक घटना के बारे में लिखता है। अब देखते हैं एपिक किसे कहते हैं। एपिक को हम हिंदी में महाकाव्य कहते हैं, लेकिन ये एपिक की डेफिनेशन नहीं है। तो एपिक की परफेक्ट डेफिनेशन दी है जाने माने राइटर आरजे रईस ने। आरजे रईस बताते हैं कि एपिक यानी एक लंबी पोयम जिसमें इतिहास के हीरो या फिर वो हीरो ने किए हुए अच्छे युद्ध के बारे में या फिर भगवान और आत्मा के बारे में वर्णन है। जस्ट लाइक होमर का इलियाड है, एंग्लो सेक्शन पीरियड का वियोवुल्फ है, जॉन मिल्टन का फेमस पैराडाइज लॉस्ट है। ये सभी एपिक है जिसे हिंदी में महाकाव्य कहा जाता है। और भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, उसके बारे में भी अच्छी तरह से आप जानते होंगे। अब देखते हैं कि आखिर एपिक कहलाने के लिए पोएट्री में कौन कौन सी खासियत होनी चाहिए। सबसे पहली है कोरिक नेचर या फिर पब्लिक पोएट्री, यानी एपिक में जनरली पूरी कम्युनिटी या देश की भावनाएं होती है। इसका मतलब पोएट को सिर्फ अपनी फीलिंग्स या अपने बारे में ही नहीं लिखना, बल्कि उस पोएट्री की ये खासियत होनी चाहिए कि वो पूरी कम्युनिटी की लीडिंग कर रही है। यहाँ में एक एग्जांपल है कि डेंटेस डिवाइन कॉमेडिया इन विच डेंटे इज स्पोक्समैन ऑफ मिडिवल क्रिश्चियनिटी, यानी कि मिडिवल पीरियड है, उस टाइम पर क्रिश्चियन धर्म के जो लोग हैं उसकी क्या बिलीवनेस थी उसके ऊपर है। फिर है हाई सीरियसनेस। एपिक लिखना ये एक कप चाय बनाने जितना आसान नहीं है कि जब मन हो तब लिखो, जब मन हो तब आधा छोड़ दो। एपिक लिखने के लिए राइटिंग के दौरान सीरियसनेस और कंसंट्रेशन जरूरी है। उदाहरण के तौर पर जॉन मिल्टन ने एकदम हाई सीरियसनेस के साथ पैराडाइज लिखा है, और आप सब जानते हैं कि आज कितना फेमस है। दोस्तों, जॉन मिल्टन तो ऐसा कहते हैं कि खुद भगवान ने ही उनको ये वर्क लिखने के लिए बुद्धि और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंस्पिरेशन दी है कि तुम पैराडाइज लॉस्ट लिखो, और पूरा क्रेडिट वो भगवान को देते हैं, यानी क्रिस्ट को देते हैं। फिर ये प्रेयर या फिर इन्वोकेशन। एपिक में प्रार्थना भी होनी चाहिए। जैसे महाभारत में द्रौपदी खुद को मुश्किल में से बाहर निकालने के लिए कृष्ण को प्रे करती है, प्रार्थना करती है, उसी तरह पैराडाइज लॉस्ट में भी एक प्रार्थना है। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, Thou, O Spirit, that dost prefer before all temples the upright heart and pure, instruct me for your knowest thou from the first, I may assert eternal providence and justify the ways of God to them. अब देखिए, ये एंशंट इंग्लिश में है, हमारी मॉडर्न इंग्लिश में है नहीं है। इसका ट्रांसलेशन ऐसा होता है कि है शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, जिसे मैं अपना सब कुछ मानता हूँ, यानी मैं तुम्हें सब कुछ मानता हूँ अपना, वो चर्च या मंदिर पहले के जैसे हो जाए, इसलिए मुझे ऐसा करने का गाइडेंस तुम दो और सबको बताओ कि भगवान का रास्ता ही सही है। अब यहाँ ये पोएट दी गई है, ये एक प्रेयर है, लेकिन हाँ, ये पैराडाइज लॉस्ट में से लिखी गई है। अब है होमेरिक सिमिली, यानी होमर नाम के राइटर ने अपने वर्क इलियाड और ओडिसी में जो सिमिली का उपयोग किया है वो होना चाहिए एक एपिक में। गाइस, सिमिली यानी कंपैरिजन, जिसे हम हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं। जस्ट लाइक एक सेंटेंस ले लो, अगर राइटर लिखता है कि वो तो बहुत सुंदर थी, इसमें कोई मज़ा नहीं आएगा, बट कंपैरिजन या सिमिली का यूज़ करके कहे कि वो लड़की पद्मावती जैसी सुंदर थी, तो पढ़ने में मज़ा आता है। इसीलिए जाने माने मैथ्यूअल एर्नोल्ड ने भी अपने वर्क सोहराब और रुस्तम में सिमिली का अच्छा यूज़ किया है। इसमें एक पोयम दी गई है, जस्ट लाइक सम यंग साइप्रस टॉल एंड डार्क एंड स्ट्रेट विच इन अ क्वींस सेक्यूर्डेड गार्डन थ्रोज, ऐसे करके पोयम है। अब इसका ट्रांसलेशन ऐसा होता है कि इसमें एक ऊंचे हाइट वाले यंग मैन की बॉडी की कंपैरिजन साइप्रस नाम के ट्री के साथ की है, और कहा है कि जिसका जो शेडो है वो रात को चांदनी के प्रकाश में ज़्यादा अच्छा दिखता है, ऐसा सब कुछ लिखा है। इन शॉर्ट, यहाँ सिमिली का उपयोग करने का कहा गया है कि होमर ने जैसे अपने क्रिएशंस में, वर्क्स में एक सिमिली का यूज़ किया है, वैसे एपिक में होना चाहिए। अब है डिस्क्रिप्शन। एपिक में राइटर खुद की इमेजिनेशन ओरिजिनल स्टोरी में ऐड करके डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। जैसे कि मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में ऐसा इमेजिन किया है कि एक्लाइज नाम का कैरेक्टर अपने दोस्त के मान में या फिर दोस्त के लिए एक एथलेट और दूसरी कंपटीशन का पूरा प्लान करता है, तो ये डिस्क्रिप्शन हुआ।
फिर है अ लॉन्ग डेंजरस जर्नी मेड बाय द हीरो। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है कि हीरो को जो चाहिए वो उसे आसानी से मिल जाए, उसमें कोई मज़ा नहीं है। लेकिन जब हमें पढ़ते पढ़ते ऐसा लगने लगे कि ये हीरो तो हो जाएगा ख़त्म, यही मर जाएगा, तभी अचानक वो उठकर विलेन को मार देता है। तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट लगता है। जैसे कि मिल्टन ने भी पैराडाइज लॉस्ट में शैतान नाम का कैरेक्टर है जो कि हेवन से धरती पर आता है, उस दौरान उसकी डेंजरस जर्नी की बात बखूबी की है। वरना वो ऐसा भी कह सकता है ना कि शैतान ऊपर से नीचे आ गया, सीधे ही कह सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कहा है, बल्कि पूरी जो जर्नी है उसकी डेंजरसनेस के बारे में भी डिस्कशन की है। और नीचे यहाँ देयर आर सम माइनर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिक इंडिकेट एज अंडर। वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट वो भी एपिक में होती है, वो पढ़ लीजिएगा आप। गाइज ये वीडियो ही ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या फिर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।